Hello everyone, welcome back to the class. So today we will try to figure out realistic expected cutoff for UPSC EPF 2025. तो वैसे ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। पहला है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। 2025 में आपके 230 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन आया था और 2023 में 420 अप्रॉक्स आपकी पोस्ट थी। तो एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ। दूसरा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, इस बार थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के तर्ज पे था पेपर ईपीएफओ एओईओ का। तीसरा है आपका कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि उनकी क्लासेस में काफी कम स्टूडेंट्स थे। ठीक है, लगभग 30 to 40% स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने के लिए आए थे। तो उस बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अभी 2025 का रिजल्ट आया था। ठीक है, फॉर एपीएफसी। ठीक है, तो इसमें आपके 262 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, बुलाया जा रहा है। उसके बाद आपका ईओ के लिए जितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है वो है आपके 575। ठीक है, वो है आपके 575 फॉर ईओ। टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी थी इसमें? 230 थी इस बार के 2025 के लिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे इसमें जो आपकी ये 2023 की वैकेंसी, जहां पे आपकी टोटल 418 वैकेंसीज थी। ठीक है, 418 आपकी वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने कट ऑफ रही है। ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट की और फाइनल कट ऑफ। तो आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट की रही है 138.33। ठीक है, आउट ऑफ 300, यानी कि ये लगभग आपकी 50% से कम रही है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, साथ में ओबीसी की अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस लगभग आपकी तीनों की सेम ही रही है कट ऑफ। उसके बाद एससी एसटी की थोड़ी और कम, एससी की 123 और एसटी की 120। इसके बाद इंटरव्यू मार्क्स, जैसे अनरिजर्व को 50 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, फाइनल कट ऑफ में आने के लिए। ऐसे ओबीसी को 45, ठीक है, एससी एसटी को 40 और ईडब्ल्यूएस को कितना चाहिए? 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनी, वो बनी है 212 फॉर अनरिजर्व, 205 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 184 और लगभग एसटी की भी इतनी 180.33 और ईडब्ल्यूएस की 195। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ बनी है। ये लगभग आपकी आउट ऑफ 400 अगर हम बात करें तो ये आपका 52% के परसेंट में आ रहा है। ठीक है, आपका अनरिजर्व का। ठीक है, ऐसे ही करके और भी आपकी जो वेरियस कैटेगरीज हैं उनका भी एक्सपेक्टेड परसेंटेज आ रहा है। लेकिन इस बेसिस पे हम नहीं देखेंगे क्योंकि इस बार जो वैकेंसी थी 2023 में वो थी 418। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप कट ऑफ देख रहे हो कम। लगभग जो आपकी वैकेंसी जो परसेंटेज रहता है वो लगभग 60 to 65% से ज्यादा ही आपका अनरिजर्व के लिए रहता है। ठीक है, उससे कम और अदर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी भी कम है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये आपका है एपीएफसी का। ठीक है, ये आपका है एपीएफसी के लिए। इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था 300 में से वो था 178। ठीक है, 178 मतलब वही अप्रॉक्स 65 अप्रॉक्स परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस लगभग एक जैसा ही रहा है इसमें। ठीक है, फिर आपका एससी एसटी का 156 और एसटी का 151, यानी कि 50% से आपका 52% इनका एससी एसटी का परसेंटेज रहा है फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट। लेकिन हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की भी। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ आपका रहा है 257.50 फॉर अनरिजर्व। ठीक है, ऐसे ही आपका ओबीसी का 246.18, इधर एससी का 224, एसटी का 230 और ईडब्ल्यूएस का 241, यानी कि ये लगभग आपका 257 जो बन रहा है ये आपका 65 अप्रॉक्स में ही बन रहा है। ठीक है, 65 अप्रॉक्स में ही बन रहा है, क्योंकि एपीएफसी की जो वैकेंसी होती है थोड़ी कम होती है और ये ग्रुप एक आपकी पोस्ट थोड़ी हायर पोस्ट है कंपैरेटिवली एओ ईओ के लिए। तो ठीक है, इसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा ही निकली है। ठीक है, साथ में ईडब्ल्यूएस की भी लगभग इतनी है, 60 to 65 के
रेंज में, ठीक है। आपका अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, साथ में आपका एससी एसटी का जो कट ऑफ रहा है वो आपका रहा है 52% से, ठीक है, ये 50 से 53 54%, ठीक है, इतना इन दोनों का कट ऑफ रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी देखेंगे हम, इसमें हम देखेंगे ये आपकी थी 2020 की वैकेंसी, ठीक है, ये 22 में रिजल्ट आया था इसका। तो इसमें आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट आउट ऑफ 300 187 फॉर अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 173, और लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का उस टाइम पे रिजल्ट सेम था, ठीक है। मैंने जैसे बताया आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी डिपेंड करता है, जैसे इस साल लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स ने ईपीएफओ का फॉर्म फिल किया था और 2 लाख अप्रॉक्स एओ ईओ में और एपीएफसी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स पर भी रिजल्ट डिपेंड करता है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है, और डिफिकल्टी लेवल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका था 2020 का। इसमें आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे हम, ये आपका 260 बैठ रहा है आउट ऑफ 400, वही लगभग 65% के ऊपर, 65% के अप्रॉक्स, ठीक है। ओबीसी ये भी 60 to 65% कह लीजिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, साथ में एससी एसटी का अगर हम देखेंगे इसमें तो ये आपका बैठ रहा है 50 to 55%, ठीक है, आपका परसेंटेज। ये आपका वेरी करेगा हर बार में, ठीक है। तो ये आपका जो है 2000 आपका कौन सी वैकेंसी है, ये 2017 की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन, इसमें जो 2016 की जो वैकेंसी थी उस टाइम पे जो एग्जाम होता था वो आपका 100 मार्क्स का होता था, और 100 मार्क्स का ही आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता था। पहले आपका जो रिटन टेस्ट होता था 2016 और उससे पहले वो 100 मार्क्स का होता था, तो उसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिए गए हैं, जैसे 49.50 यानी कि 50%, ठीक है। ऐसे आपका ओबीसी, एससी और एसटी, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया नहीं होता था, ठीक है, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस नहीं है। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो हुआ था आउट ऑफ 200 110 के लिए, ठीक है। ये हुआ था आपके पोस्ट एओ ईओ के लिए, एओ ईओ की थोड़ी कट ऑफ कम जाती है कंपैरेटिवली एपीएफसी, ठीक है। ऐसे ही आपका ओबीसी का 103 यानी कि 51%, ठीक है। तो ये आपका बैठ रहा है इसमें। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एपीएफसी के लिए, क्योंकि यहीं से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है, यहीं से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का ये आपका क्या था, 100 मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट था 2016 में, ठीक है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का था। तो अब एपीएफसी के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो भी आपका रिटर्न मार्क्स आए हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट का जो मार्क्स था उसको उतना ही रखा, ठीक है, क्योंकि एपीएफसी का उन्हें कट ऑफ चाहिए था। तो इसलिए फाइनल सिलेक्शन आपका 268 पे हुआ फॉर अनरिजर्व, ओबीसी 249, एससी और एसटी आपका 234 और 229 के उस पे आपका क्या हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो कुल मिला के जो मैं देख पा रही हूँ अभी तक, ठीक है, एग्जैक्ट तो मैंने नहीं बताया कि कितना डिट्टो मतलब कट टू कट आपका परसेंटेज था, लेकिन मैं देख रही हूँ इस बार भी आपका जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग फॉर एपीएफसी के लिए 180, ठीक है, अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है, इससे प्लस माइनस 1-2 ऊपर भी कर सकते हो आप, ठीक है। और आपका एओ ईओ का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 170 से वही ऊपर नीचे आप मान लीजिए प्लस माइनस 2-3 इसको कर लीजिए, इतना आपका कट ऑफ रहेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मोर देन 65% लाना होगा फॉर अनरिजर्व, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको 63-64% आपके जो मार्क्स होने चाहिए टोटल वो आपके ओबीसी के लिए, और साथ में आपके ईडब्ल्यूएस और जनरल का सेम ही चल रहा है, मतलब ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व का। एससी एसटी के लिए आपको मोर देन 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो जिन लोगों का इंटरव्यू है अभी उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई होप इस बार आप लोगों का जो नेम है वो लिस्ट में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।